भारत में अब घुसपैठियों के दिन पूरे हो चुके हैं, क्योंकि नक्सलवाद के खात्मे के बाद गृह मंत्री अमित शाह घुसपैठियों के पीछे मिशन मोड में जुट गए हैं। न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन की देखिए ये खास रिपोर्ट। आज जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं उसका सरोकार सीधे आपके मेरे हम सबके जीवन से है, क्योंकि भारत में अब घुसपैठियों के दिन पूरे हो चुके हैं। क्योंकि नक्सलवाद के खात्मे के बाद गृह मंत्री अमित शाह घुसपैठियों के पीछे मिशन मोड में जुट गए हैं। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की जीत के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने अपने वादों को अमल में लाना शुरू कर दिया है। यानी भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प पत्र बंगाल में जारी किया था उसको अमल में लाया जा रहा है और आगे की प्लानिंग ऐसी है जो घुसपैठियों और उनके पॉलिटिकल आकाओं के पसीने छुड़ाने के लिए काफी होगी। 28 मई को गृह मंत्री अमित शाह ने साफ साफ कहा, घुसपैठ पर सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस वाली है। अमित शाह का बयान यूं ही नहीं आया था, उसके मायने बेहद गहरे हैं। हमारी सरकार का संकल्प है देश भर से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालना। पूरी क्रोनोलॉजी समझ लीजिए व्यूअर्स। 9 मई को शुभेंदु अधिकारी ने शपथ ली। 11 मई को 600 एकड़ जमीन बीएसएफ को सौंपने की मंजूरी दी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक भारत बांग्लादेश के बीच कुल 4097 किलोमीटर बॉर्डर में से 3240 किलोमीटर की सीमा पर बाढ़ यानी फेंसिंग लगाई जा चुकी है, जबकि ममता बनर्जी की सरकार के दौरान पश्चिम बंगाल की 2217 किलोमीटर सीमा में से 569 किलोमीटर में काम शुरू होना, लगभग 570 किलोमीटर की सीमा में काम शुरू होना अभी बाकी है, काम नहीं शुरू हो पाया था। अब वहां भी शुरू ये काम हो गया है। गृह मंत्री 22 मई 2026 को बीएसएफ के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। वहां उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया था, सरकार अगले साल स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट लॉन्च करेगी। इसके दायरे में पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगी कुल करीब 6000 किलोमीटर लंबी सीमा आएगी। यानी बात अब तार और बाढ़ से आगे निकल चुकी है, यानी सिर्फ फेंसिंग तक नहीं है और आगे निकल गई है, क्योंकि इन बॉर्डर्स को तकनीक की मदद से अभेद किला बनाया जा रहा है। एआई पावर्ड सर्वेलेंस, ड्रोन, रडार, स्मार्ट कैमरे, थर्मल इमेजिंग सिस्टम, अंडरग्राउंड सेंसर्स और रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम और दुश्मन के ड्रोन्स पर पैनी नजर रखने के लिए 24/7 ऑटोमेटेड सर्वेलेंस ग्रिड। 26 मई को एक और बड़ी घटना घटी। उसी दिन गृह मंत्री अमित शाह ने एक हाई लेवल कमेटी का ऐलान किया था। यह कमेटी पूरे भारत में हो रहे अननेचुरल डेमोग्राफिक चेंज का इवैल्यूएशन करेगी। इलाज की पहली डोज का असर देखिए। बंगाल में बांग्लादेश से मिलने वाले बॉर्डर्स पर वापस लौटने वालों की भीड़ लगी है। ये कौन लोग हैं व्यूअर्स? ये लोग भारत में कैसे आए थे, यहाँ कैसे रह रहे थे और अभी वापस क्यों लौटने को मजबूर हुए? ये पहले क्यों नहीं गए? अब बंगाल में सरकार बदल चुकी है और सरकार बदलने के साथ ही बॉर्डर्स का माहौल भी बदलने लगा है। नहीं तो ममता बनर्जी के दौर में जब बीजेपी घुसपैठियों का मुद्दा उठाती थी तब पूरा विपक्ष, समूचा विपक्ष बीजेपी पर सांप्रदायिक सियासत के आरोप लगा देता था, और आज जब बांग्लादेशी वापस लौट रहे हैं उन पर सब खामोश हैं। गजब का सेकुलरिज्म है जनाब, सुनिए जरा। पहले ममता के शासन में हर रोज घुसपैठ होती थी, अब घुसपैठ करने वाले अपने आप वापिस जाने लगे हैं, अपने आप जाने लगे। एक कहावत है, समझदार को इशारा काफी है। अगर ये घुसपैठिए समझदार हैं तो इन्हें पता होना चाहिए कि इन्हें आगे क्या करना है। बाकी ये लोग समझदार होंगे ही।